श्रीक्रियानंदनाय नमः। ओम भूवं भुवं स्वं ओम जरंतुं सत्यं भूर्भुवः स्वः। धस रहा है। अलग अलग विशेषज्ञों ने अलग अलग राय दी है। कोई कहता है कि पूरी तरह से धस जाएगा, कोई कहता है कि बह जाएगा, कोई कहता है कि थोड़ा धसने के बाद रुक जाएगा। कुछ पता नहीं है कि क्या होगा। और बहुत सारे लोगों के घरों में दरार आ गई, घर छोड़ करके दूसरी जगह रहने के लिए मजबूर हो गए। पता नहीं चल रहा है कि क्या होने वाला है। ऐसे में जिन जिन से हम लोगों को आशा थी, हम आप सबकी ओर से उनकी तरफ गए। आप लोगों में से अनेक लोग और भी प्रयास कर रहे हैं। हमने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा, देश के प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा, देश के राष्ट्रपति जी को भी पत्र लिखा, फिर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लेकर के गए। आप लोगों की पीड़ा वहां पर रखने के प्रयास किए। और इसी क्रम में भगवान श्री नृसिंह की शरण में भी हम लोग आए हैं, माता राजराजेश्वरी की शरण में आए हैं। क्योंकि भगवान शंकराचार्य जी ने कहा था कि आपदि किम करणीयम, विपत्ति आए तो क्या करना चाहिए। कहा स्मरणीयम चरण जुगल अम्बाया, भगवती की आराधना करना चाहिए। जैसे माँ अपने बच्चे को बचा लेती है, उसी तरह से भगवती राजराजेश्वरी हम सबकी रक्षा करेंगे। आपके जोशी मठ के बारे में यह उल्लेख मिलता है कि त्रिमुंडिया नाम का जो वीर था, वो यहाँ के लोगों को सता रहा था, जीव हिंसा कर रहा था। ऐसे समय में यहाँ के लोगों ने मिलकर के पराम्बा राजराजेश्वरी की आराधना की। आराधना के परिणाम स्वरूप त्रिमुंडिया भगवती प्रकट हुई। उन्होंने त्रिमुंडिया वीर को अपने वश में किया और वश में करके ये कहा कि आज के बाद जोशी मठ के लोगों को तुम नहीं सताओगे। तो कहा आपका आदेश मानने का हमको पर फल क्या है। का फल यह है कि वर्ष में एक बार तुमको ये लोग भोग चढ़ाएंगे, उतने से संतुष्ट रहना। तो भगवती ने पहले भी आपत्ति से विपत्ति से हमारी रक्षा की है, वही फिर से हमारी विपत्ति में रक्षा करेंगे। भगवान नृसिंह भी जैसे भक्त प्रहलाद की उन्होंने रक्षा की, हर परिस्थिति में बचा लिया, असंभव चीजों को भी संभव कर दिया। ऐसे ही भगवान नृसिंह माता भगवती निश्चित रूप से ज्योतिर्मठ की रक्षा करेंगी। इसीलिए हम उनकी आराधना उपासना आज यहाँ पर कर रहे हैं। आज यहाँ पर जो यज्ञ शुरू हुआ है उसमें एक यज्ञ नहीं है, कई यज्ञ मिला करके हैं। वो कई यज्ञ इसलिए मिला करके हैं कि हमने जो हमारे भरोसे के ज्योतिषी हैं, जिनमें से एक आपके मैदुली जी हैं और सेमवाल जी हैं, इनसे भी हमने पूछा था। आपके जो उनियाल जी हैं उनसे भी हमने पूछा था। तो इन सब लोगों ने प्रश्न कुंडली बना करके हमको बताया कि अगर भगवती की आराधना की जाए, अनुष्ठान किए जाएं, तो जोशी मठ की रक्षा हो सकती है। और काशी के ज्योतिषियों से भी हमने पूछा, देश के दूसरे भाग में जो ज्योतिषी हैं उनसे भी हमने पूछा। सब ने कहा कि देवाराधन की आवश्यकता है, अगर देवाराधन किया जाए तो देवता रक्षा करेंगे और जोशी मठ समाप्त नहीं होगा। तो हमको इससे बड़ा बल मिला। हमने फिर अपने और लोगों सहयोगियों से बात की, क्योंकि इसमें खर्चा भी आना था और भी चीजें होनी थी। तो सब लोग तैयार हो गए। तब हमने पहले हमको बताया था, जिस दिन हमको बताया उनियाल जी ने, उसी दिन से हमने यहाँ पर पाठ शुरू करवा दिया था। लेकिन उसको यज्ञ का रूप आज से हम दे रहे हैं। इसमें आप जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं, इसमें सहस्त्र चंडी महायज्ञ होगा। 1000 चंडी पाठ से हवन, माने लगभग 10 लाख के करीब आहुतियां अग्नि में जाएंगी। और संपुटित पाठ होगा। संपुट क्या रखा है? 12वें अध्याय का 5वां श्लोक, न तेषाम जायते किंचित दुष्कृतोत्थान चापदः भविष्यति न दारिद्र्यम न चैवेष्ट वियोजनम। माने जो ये यज्ञ करेगा, भगवती का महात्म्य सुनेगा सुनाएगा, न तेषाम जायते किंचित अशुभम, उसको अशुभ कुछ नहीं होगा। न तेषाम नहीं न तेषाम दुष्कृतम किंचित, जो शुद्ध श्लोक है ये गलत छपा है। न तेषाम दुष्कृतम किंचित दुष्कृतोत्थान चापदः भविष्यति न दारिद्र्यम न चैवेष्ट वियोजनम। गलत छपा है, सुधार लेना, इसको कैंसिल करके दूसरा छपा। तो उसमें यह है
कि न देशाम जायते किंचित, जो ये यज्ञ करेंगे उनको वो निष्पाप हो जाएंगे, उनका कोई पाप नहीं रहेगा। और दुष्कृतोत्था न चापदः, पापों के परिणाम स्वरूप जो विपत्ति आती है वो नहीं होगी। तो पापों का तो परिणाम है, हम लोगों ने यहाँ पर जो पाप किए हैं अलग अलग कारणों से, उसी का परिणाम हमको भोगना पड़ रहा है। तो ये यज्ञ करने से पापों के परिणाम स्वरूप जो आपत्ति विपत्ति आती है वो भी नहीं आएगी। और भविष्यति न दारिद्र्यम, दरिद्रता नहीं आएगी। आज हमारे सामने समस्या यही है कि घर मकान टूट जाएगा, हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, दरिद्रता आ जाएगी। तो उस दरिद्रता से भी बचाव होगा। और न चैवेष्ट वियोजनम, किसी इष्ट का मित्र। इतने में डाल दीजिए, इतना और कम कर दीजिएगा, ये पढ़िए। हरे वीरेन्द्रवर्णाम वर्णिम सुवर्णरदस्सजां चन्द्रामणिं लक्ष्मीं जातवेदो महावः स्वाहा। अम्मा जातवेदो लक्ष्मीं मनपगामिनीं सामरणं विद्येयं गामः सम्प्रसारणं स्वाहा। पूर्वाङ्गतमध्यामस्य नाद प्रमोदिनीं श्रियं देवीं पवै सीमा देवरजस्नां स्वाहा। नैमिं शरणं भगवते अलक्ष्मीर्विनितां ताम्रमिष्टविश्वविलापि स्वाहा। उभयित्वां देवसकीर्तिश्चामनासरात्रेष्मिन्येतिमिन्दरातमे स्वाहा। चक्रपासामरां जेतां लक्ष्मीर्नाशयाम्यं प्रभूतिमसमृद्धिं च सर्वान्यमेव स्वाहा। गम्पद्वारां दरादृष्टां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेवोपभविष्यति स्वाहा। चन्द्रां प्रभासां दस्तादृन्तिं संलोके देवीष्टावदानां तां पद्मनैमिं शरणमां प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मेण सतां तां स्वाहा। विष्णुवृक्षोर्युर्वातस्य पराञ्जलानं गुरुमाया लक्ष्मी स्वाहा। चक्षुपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीर्नाशयाम्यं प्रभूतिमसमृद्धिं सूर्याय नमः स्वाहा। ॐ चन्द्रमसे नमः, भौमाय नमः, बुधाय नमः, बृहस्पतये नमः, शुक्राय नमः, शनैश्चराय नमः, राहवे नमः, केतवे नमः। ओम त्र्यंबकमिति मंत्रेण गुग्गुल होमं करिष्ये। छोड़ दीजिएगा गुग्गल। त्र्यंबकं जजाम